सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली जितना भी मैंने तुम्हें अभी तक सिखा दिया है उसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोजेक्ट, हम एक नहीं, हम दो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। बेसिकली मैंने क्या सोचा, मैंने जितना भी तुम्हें अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ा दिया है, मैं उसके बाद तुम्हें दो प्रोजेक्ट्स बनवा देता हूँ। प्रोजेक्ट्स एक्चुअली में होते क्या हैं? प्रोजेक्ट इज़ समथिंग जिसमें हम अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना के देखते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने क्या कहते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करी हैं और आज हम उसको क्या कहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसको बताने से पहले ना मैं तुम लोगों को क्या कहते हैं, तुम लोगों में से किसी ने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी थी, तो मैं उनका रिप्लाई देना पसंद करूँगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एक कमेंट आया था मुझे, बहुत अच्छा कमेंट था, उसमें लिखा गया था कि आप प्लीज़ 1 आवर तक का लेक्चर लीजिए। मैं बेसिकली आपके लिए 1 आवर का लेक्चर ले ज़रूर सकता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे लिए अच्छा है, मुझे बार-बार क्या कहते हैं छोटे-छोटे लेक्चर रिकॉर्ड्स नहीं करने पड़ेंगे। बट आप समझो बेसिकली क्या कहते हैं, हम सीख क्या रहे हैं, हम बेसिकली पाइथन सीख रहे हैं। देखो कोडिंग क्या कहते हैं, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आज आप पाइथन सीख रहे हो, कल आप कुछ भी सीखोगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली वो एक आप 12-13 घंटे के वन शॉट से क्या कहते हैं उसको सीख ही नहीं सकते, ठीक है। वो जो वन शॉट वाला पीरियड था, क्या कहते हैं, आप समझ रहे हो कि आप वन शॉट देख लो, उसके बाद क्या कहते हैं आप समझ जाओगे पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कोई आपको कितना भी पढ़ा ले, ठीक है, आप वन शॉट से तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते, क्योंकि आप समझो ना क्या कहते हैं ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। आप जब तक कोड को समझोगे नहीं तब तक आप क्या कहते हैं कोड खुद से कैसे डिराइव कर लोगे, ठीक है। देखो कॉपी करना है तो चैट जीपीटी का यूज़ आप कर सकते हो, आप क्या कहते हैं कोड उससे लिखवा सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी क्या कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है, आपको क्या कहते हैं खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना है, आपको खुद के ऐप और वेबसाइट्स को क्रिएट करना है, ठीक है। आपको बेसिकली ना क्या कहते हैं कोडिंग को बहुत डीप में समझना पड़ेगा। और मैं ना हाफ आवर का लेक्चर इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं उस कोड को समझो। मैं क्या कहते हैं आपको हाफ आवर की क्लास देकर फ्री नहीं करता। मैं आप लोगों को टाइम इसीलिए देता हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास, जब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूँ, ताकि आप उसको समझ सको कि वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि आप एक कंटिन्यूअस सीरीज़ में लेक्चर देखते जाओ और फिर जब आप खुद से कोड करने बैठो, ठीक है, तब आपको क्या रहे कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओ। वो बिल्कुल ही है ना क्या कहते हैं गलत प्रैक्टिस होती है, ठीक है। क्योंकि आप अभी तो क्या कहते हैं आप घर में हो, आप अपनी स्क्रीन के सामने क्या कहते हैं कोड लिख रहे हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे आपको जज करने के लिए। आप जिस प्रोजेक्ट में काम करोगे, अगर बार-बार आप क्या कहते हैं इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो, आप चैट जीपीटी का, आई नो चैट जीपीटी का यूज़ करना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। मैं खुद आपको चैट जीपीटी का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ फ्री यूट्यूब पे, जिसको जनरेटिव एआई क्या कहते हैं हम कवर करेंगे। हम चैट जीपीटी के बारे में भी कवर करेंगे। चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट टूल है। बट आप समझो क्या कहते हैं एक एआई कभी भी एक ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अभी के लिए तो एक एआई बिल्कुल भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन की नीड है, अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड है। अगर क्या कहते हैं आप चाहते हो कि क्या कहते हैं आपको एक रेपुटेटेड मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करो, आपको बेसिकली है ना बहुत डीप में सीखना पड़ेगा। बहुत डीप से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं। मेरा मतलब है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कहते हैं, उसको देखते रहो, ठीक है? और उससे क्या कहते हैं कोड्स को सीखने की कोशिश करो। मैं वहाँ पे लिख क्या रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्या इसके अलावा कुछ और सोचा जा सकता है? अगर आप इतना सोच लोगे, तो आपका बेसिकली आपकी लैंग्वेज आपकी सुधर जाएगी। आप क्या कहते हैं खुद से लैंग्वेज बनाना स स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। और एक और कमेंट आया था कि आप बेसिकली कोड को रन कैसे कर रहे हो? मैं उस चीज़ के ऊपर भी क्या कहते हैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं एक काम करता हूँ, ये तो हो गया विजुअल्स, यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो। आप में से एक कमेंट आया था मुझे कि आप बेसिकली कमेंट्स को बेसिकली अपने आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो। उसके लिए ना क्या कहते हैं मैंने आप लोगों को बताया था, क्या कहते हैं अगर नहीं बताया हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हमें क्या कहते हैं एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं कोड रनर, ठीक है। कोड रनर बेसिकली क्या कहते हैं मुझसे गलती हो गई, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंशन पे आना है, ठीक है। और एक्सटेंशन पे आने के बाद आपको ये जो वाली कोड रनर की एक्सटेंशन है ना, ठीक है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका साइज़ ज़्यादा नहीं है, क्या कहते हैं 1 एमबी के आसपास है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था, बेसिकली कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस एन का, आप इसको तीनों को एक साथ जब आप दबाओगे तो बेसिकली अब आपका क्या करेगा कोड रनर बेसिकली काम कर जाएगा। और ये कोड रनर ना बहुत ही क्या कहते हैं वर्सेटाइल है। आपको क्या कहते हैं सी प्लस हम क्या कहते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस कोड रनर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे हो गया हमारा क्या कोड रन है, तो हम बैक आ जाते हैं और ये रहा आज का हमारा प्रोजेक्ट। एक सेकेंड ना, बेसिकली क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो मैं इसको बंद कर देता हूँ एक्सटेंशन को। और ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट, ठीक। आज का हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है सिंपल कैलकुलेटर। बेसिकली एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएँगे, ठीक है? और उसके अलावा हम बेसिकली एक मार्क्स कैलकुलेटर बनाएँगे, ठीक है? ये दोनों मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करते हैं। मैंने पहले से इसीलिए लिख रखा है कि मैं आप लोगों को एक बार इसकी एप्लीकेशन बता दूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, इसी वीडियो में लाइव बिल्ड करके देखेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अगर आपने कोड रनर डाउनलोड कर लिया तो आप अपने माउस पे टैप कीजिए और यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन, आप यहाँ पे रन कोड कीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए हमसे इसने क्या माँगा, हमसे हमारा माँगा इसने फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना कोई सा एक नंबर दे देता हूँ, लेट्स सपोज़ करो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 80 मार्क्स, ठीक है। मैंने 80 मार्क्स दे दिए। इसने मुझसे सेकंड नंबर माँगा, मैं इसको सेकंड नंबर दे देता हूँ 50, 55 दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ एक रैंडम नंबर। और अब इसने मुझसे माँगा है, देख लीजिए यहाँ पे इसने लिखा है एंटर ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन कौन-सा करवाना है आपको, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है या डिवीज़न करवाना है। सो मुझे बेसिकली यहाँ पे इसको प्लस करवाना है, मैं इसको प्लस करवा देता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख लोगे कि रिज़ल्ट आ चुका है 135। सो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली कैलकुलेटर है, जो अभी हमने क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा सेकंड लेक्चर में जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा-सा पढ़ा था, वो बेसिकली क्या कहते हैं, इसी वो जो हमने वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्या कहते हैं, कोड्स को समझना पड़ेगा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने जो आपको सेकंड क्लास में पढ़ाया था, अगर आप उसको ध्यान से सोचो तो ये वही लिखा गया है, ठीक है? बस इसको बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख दिया गया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, ठीक है? मैंने वही चीज़ आप लोगों को पढ़ाई थी, बट अब क्या कहते हैं, मैंने वो जो चीज़ पढ़ाई थी उसको मैंने पूरा का पूरा क्या कहते हैं, एक साथ यहाँ पे पुट अप कर दिया। मैंने प्लस वाला फंक्शन भी देख सकते हो, मैंने प्लस का भी फंक्शन रख लिया है, माइनस का भी रख लिया है, मल्टीप्लिकेशन का भी रख लिया है, डिवीज़न का भी रख लिया है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल फंक्शंस रखे हैं कि यूज़र अगर एक बार नंबर पुट करे, तो अगर उसको प्लस करवाना है तो वो प्लस करवा ले, क्या कहते हैं, माइनस करना है तो वो माइनस करवा ले, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन करवा ले, और डिवाइड करवाना है तो डिवाइड करवा ले, ठीक है? सो ये बेसिकली क्या करा मैंने जितना भी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने उस सबको पूरा कंसाइज़ करा और मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, पेस्ट कर दिया। मतलब पेस्ट इन द सेंस क्या कहते हैं, मैंने जो भी मैंने वहाँ पे सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने उसके लॉजिक्स को यूज़ करा और मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या करा, एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक कैलकुलेटर बना दिया। अब बेसिकली आप जितनी भी इंटरनेट पे आप वेबसाइट देखोगे ना, जो पाइथन से बनी होती हैं, बेसिकली वो ना क्या कहते हैं, अगर आप उनसे कैलकुलेटर आपके इंटरनेट पे सर्च करो, क्या कहते हैं, बेसिक कैलकुलेटर, ठीक है? अगर वो वेबसाइट पाइथन से बनी है, तो वो बेसिकली इसी कोड का यूज़ करते हैं। मतलब ये फिक्स नहीं है, डाई हार्ड रूल नहीं है, क्या कहते हैं, लोग अपनी-अपनी लैंग्वेजेज़ में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ये क्या कहते हैं, सब लोगों में कॉमन है। बेसिकली आपको ना इसी स्ट्रक्चर को समझना है, आपको इसकी फिलॉसफी को समझना है कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है और हम करने क्या चाह रहे हैं, ठीक है? सो अब आप लोगों ने ये कोड देख लिया, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं इसी कोड को आपको बताने वाला हूँ, मैं इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पे हमने करा क्या है, ठीक है? और दैट्स इट। आप मुझे अच्छा ये भी कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टाइम से मैं ये जो कोड्स हैं मैं बेसिकली लिख के लाऊँ, क्योंकि देखो मैं है ना पहले से मैंने बना दिया, क्योंकि मुझे है ना आप लोगों को समझाना था, ठीक है? मुझे डिटेल में समझाना था, इसीलिए मैंने बना दिया है। अगर आप चाहोगे तो फिर क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट क्लास से मैं इसको आप लोगों के सामने लिख दूँगा, बट वो थोड़ा-सा है ना टाइम कंज्यूमिंग रहता है। उसमें ऐसा भी रहता है कि मैं यहाँ पे टाइप करता रहूँ और मेरा मतलब यहाँ पे माइक भी ऑन रहता है, तो आवाज़ जाती नहीं है, ठीक है? और मतलब चुप भी नहीं हो सकता कि मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ तो वैसा होता है ना कि ध्यान स्क्रीन पे रहता है, लेकिन मुझे बोलना भी लगातार पड़ता है, तो वो वैसा थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। बट हाँ, आप सजेस्ट कर देना कि किस तरीके से मतलब आपको चाहिए, या तो मैं पहले से थोड़े से कोड्स लिख कर ले आऊँ और आपको समझा दूँ, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं पूरे के पूरे कोड्स आपके सामने लिख दूँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कोड्स एक बार जो अभी कर रहा हूँ, मैं कोड्स यहाँ पे लाके उसको रन कर दूँ और फिर मैं उसको डिलीट कर दूँ और आपके सामने क्या कहते हैं उसको लिख के बताऊँ और क्या कहते हैं उसको समझा दूँ। मुझे ये बेस्ट लगा, ठीक है? तो मैं अभी ये करने वाला हूँ, मैं ये कोड लिख के ले आया हूँ। मैंने इसको आपको देखो रन करके बताया कि ये बेसिकली रन कैसे हो रहा है, ठीक है? अब मैं बेसिकली आपको इसको बना के दिखा दूँगा कि ये बनता कैसे है, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है? और बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जब आपको कोड मैंने बना दिया है, मैंने आप लोगों को क्लास खत्म हो जाएगी। मैंने आप लोगों को जो कोड बताया है, अब आपको बेसिकली खुद से सोचना है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, कौन से लॉजिक्स लगे हैं, ठीक है? आपको कैलकुलेटर को बार-बार रन कीजिए और क्या कहते हैं खुद से देखिए कि इसमें क्या-क्या लॉजिक्स लगे हैं, ठीक है? उस तरीके से आप क्या कहते हैं इस चीज़ को हमेशा के लिए मेमोराइज़ कर जाएँगे, ठीक? और इस चीज़ को मेमोराइज़ करेंगे आप, तो आपको बेसिकली फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर इन सब का बेसिकली यूज़ हो जाएगा, ठीक है? और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम, ठीक है?
सो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं बेसिकली क्या कहते हैं पहले समझा देता हूँ। ये नंबर 1 नंबर 2 तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मैं बेसिकली इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आप लोग ज़रा स्क्रीन पे देखो, आप लोगों को फ्लोट दिख रहा होगा, ठीक है? FLOT क्या लिखा हुआ है? फ्लोट लिखा हुआ है, ठीक है? सो मैं बेसिकली क्या कहते हैं, अब मैं इन सबको ना हटाने वाला हूँ, या आप लोगों के सामने हटा रहा हूँ, और मैं अभी आप लोगों के सामने क्या कहते हैं, इन सबको लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। ओके? सो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हम क्या कहते हैं, इसको ले हटा देते हैं और मैं आप लोगों को समझाऊँगा भी, इसलिए मैं इन सबको हटाना पसंद कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको हटा दिया जाता है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, सॉरी, ये पूरा का पूरा कैपिटल है, ठीक है? कैप लॉक हटा देते हैं मैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? बेसिकली फ्लोट होता है एक डाटा एंट्री, ठीक है? मतलब क्या होता है फ्लोट, बेसिकली आप क्या कहते हैं, एक डाटा समझ लो आप, इसे ऐसा समझो कि बेसिकली ये क्या है, ये कंटेनर है। आपके घर में कंटेनर होते हैं, बर्तन होते हैं, जिसमें मम्मा क्या कहते हैं, कुछ भी स्टोर करके रख देती है। कभी शक्कर स्टोर करती हैं, क्या कहते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी के बर्तन होते हैं, क्या कहते हैं, उन किसी में शक्कर स्टोर करती हैं, किसी में नमक स्टोर करते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, फ्लोट भी एक तरीके का आप समझ लो एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर क्या हम स्टोर करने वाले हैं, उस कंटेनर के अंदर हम स्टोर करते हैं बेसिकली नंबर। किस तरीके के नंबर? हम यहाँ पे स्टोर करते हैं डेसिमल वाले नंबर। डेसिमल वाले नंबर कौन से नंबर होते हैं? बेसिकली वो नंबर होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, हम हमारा जो आंसर आता है वो पॉइंट्स के बाद आता है, ठीक है? मतलब उसमें है ना, हम पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है? सो हमने क्या लिया, हमने लिया फ्लोट। फ्लोट क्यों लिया? क्योंकि देख लो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे ज़रा देखो मेरा पॉइंटर कहाँ मूव कर रहा है। यहाँ पे 135.0, मतलब कि ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसने ज़ीरो को भी काउंट करा ना पॉइंट के बाद। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली डेसिमल नंबर है। और हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली अपना जब भी हम कैलकुलेटर बनाते हैं तो हमारा बेसिकली सोच हमारी ये होती है कि हम उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनाएं, ठीक है? क्योंकि भाई गलती नहीं चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर है ना प्रोफेशनल जगह पे यूज़ होता है, और हम नहीं चाहते कि कैलकुलेटर जब हमारा यूज़ हो रहा है तो वो प्रोफेशनल जगहों पे मिस्टेक कर जाए, ठीक है? तो हम डेसिमल को इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम फ्लोट यूज़ करते हैं, ठीक है? फ्लोट का क्या पर्पस होता है, फ्लोट आप एक समझो, फ्लोट एक तरीके का बर्तन है, ठीक है? उसके अंदर हम डेसिमल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? सो हमने क्या लिया, हमने लिया फ्लोट। फ्लोट के बाद हमने लिया इनपुट। इनपुट के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था, इनपुट क्या होता है? इनपुट बेसिकली होता है यूज़र से एक्शन लेना, मतलब कि यूज़र से कमांड लेना, खुद से कमांड नहीं लेना, ठीक है? इनपुट में हम हमेशा क्या हम सोचते हैं कि अब हमें बेसिकली इन है ना, यूज़र बताएगा, मतलब यूज़र कौन है? यूज़र आप हो। आपने इनपुट लिख दिया ना, तो इनपुट का बेसिकली मतलब होगा कि अब बेसिकली जो आपका सिस्टम होगा, वो खुद से कुछ नहीं करेगा। अब वो आपसे पूछेगा कि सर अब मुझे आप बताइए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है? सो इनपुट हो गया हमारा। इनपुट के बाद हमने यहाँ पे अब हम लिख देंगे अपना नंबर, ठीक है? हम यहाँ पे क्या माँग रहे हैं यूज़र से? एंटर पर्स नंबर। हमने यूज़र से क्या माँगा? एंटर पर्स नंबर, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। मैंने इन सारे बेसिकली ये जो आप लोग साइंस वगैरह देख रहे हैं, मैंने इन सब के बारे में आप लोगों को पिछले के पिछले लेक्चर में बता रखा है, 3rd लेक्चर में बता रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैसे भी वीडियो थोड़ा-सा वो हो चुका है, लंबा हो चुका है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको इस वाली लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ, सेकंड लाइन पे। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है? यहाँ पे इसको थोड़ा-सा चेंज कर देते हैं, नंबर 2 कर देता हूँ मैं, और यहाँ से बेसिकली इसको क्या कर रहा हूँ मैं, हटा देता हूँ, ठीक है? हमें ज़्यादा लाइन नहीं चाहिए, और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अब बेसिकली देखोगे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने देखो मैंने लिख दिया है नंबर 2, और वही चीज़ें मैंने लिख दी हैं। यहाँ पे इसको सेकंड कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सेकंड नंबर माँग रहे हैं यूज़र से, मतलब आप लोग यहाँ पे इसको सेकंड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अब हम सेकंड नंबर माँग रहे हैं, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशन, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? इसको बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। क्या कहते हैं, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता, कोई सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होता। ऑपरेशन का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मतलब तुम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन सुने होंगे। मतलब क्या कहते हैं, ऑपरेशन का वही, जैसे मैंने लिखवाया था अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है? तो ऑपरेशन का मतलब होता है क्या कहते हैं, प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, डिवाइड करना, ठीक है? ये सब करने को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तुम लोग बेसिकली मैथ्स की क्लास में भी कभी-कभी टीचर बोल देता होगा ना कि क्या कहते हैं, अच्छा बच्चों ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन करके दिखाओ, या ये वाला बेसिकली आप सम सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है? सो बेसिकली वो क्या था, वो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन था। हम बेसिकली पाइथन में क्या बोलते हैं, हम बेसिकली इसको नॉर्मली ऑपरेशन से डिनोट करते हैं,
ठीक है। ऑपरेशन में अगेन हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट क्यों लेंगे? क्योंकि भाई देखो क्या कहते हैं, आप कैलकुलेटर बना रहे हो, सो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर हमेशा प्लस थोड़ी ना करता है। वो तो आप जब बटन टैप करते हो कैलकुलेटर में, तब कैलकुलेटर जाके बोलता है ना कि हाँ यूज़र को क्या कहते हैं प्लस करवाना है, ठीक है। वरना अगर आप क्या कहते हैं, लेट सपोज करो आप एक ऐसा कैलकुलेटर बनाओगे जिसमें इनबिल्ड गलती से आप उसमें एक ऐसा फंक्शन डाल दो, आप उसमें इनपुट ना डालो, आप उसमें ये जो इनपुट है ना, इनपुट की जगह आप क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हमेशा प्लस वाला फंक्शन डाल दो, तो कोई आपसे कैलकुलेटर नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा कैलकुलेटर बना दिया जो कि हमेशा क्या कर रहा है, प्रॉफ़िट कर रहा है, मतलब हमेशा वो ऐड कर रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल वर्ल्ड में बेसिकली क्या कहते हैं, लोगों को लॉसेस भी तो होते हैं भाई। आपने क्या कहते हैं, आप ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपके बिज़नेस में हमेशा क्या कहते हैं आपका है ना तरक्की हो, मतलब गॉड आपको इतनी सक्सेस दें, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी थोड़ी ना। आप थोड़ा प्रैक्टिकल चलो कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो, तो आप कैलकुलेटर ये सोच के भी बनाओ कि एक इंसान है, उसको अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो उसी इंसान को लॉस भी हो सकता है, ठीक है? सो हम बेसिकली इसी वजह से ऑपरेशन वाला जो फ़ंक्शन है, उसको हम इनपुट में लिखते हैं। इनपुट का क्या मतलब होता है कि अब यूज़र हमें बताएगा कि यहाँ पे हमें क्या करवाना है, प्लस करवाना है या माइनस करवाना है या इनटू करवाना है या डिवाइड करवाना है, ये यूज़र के ऊपर है। इसीलिए हम यहाँ पे इनपुट ऑपरेशन वाले फंक्शन में भी हम क्या लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। अब हमने क्या लिख दिया, एंटर ऑपरेशन, ठीक है। और हमने बेसिकली इसके आगे क्या कर दिया, हमने बेसिकली साइन बना दिए कि हम कौन-कौन से साइन यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं बेसिकली प्लस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोई से भी क्या कहते हैं ये कर देता हूँ, और ये यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये। हमने क्या कर दिया, हमने सारे के सारे साइन पुट कर दिए। अब बेसिकली इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको इस लाइन का मतलब समझ आया? ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने ऑपरेशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब बेसिकली यहाँ पे इफ़ के बारे में समझते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर ये हुआ तो, और एलिफ का मतलब हुआ अगर ये नहीं हुआ तो, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ मैंने क्या कहा, थोड़ा बहुत अटपटा सा लगेगा, ठीक है। इफ़ का मतलब होता है कि अगर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, इफ़ का मतलब होता है अगर यूज़र ने हमें प्लस करने को बोला, सो हम बेसिकली सिर्फ प्लस करेंगे, और एलिफ मतलब इन सब को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और अगर एलिफ का मतलब होता है अगर यूज़र ने हमें प्लस करने को नहीं बोला, सो हम बेसिकली जो यूज़र ने बोला है हम उसको बेसिकली यूज़ करेंगे और बाकी सबको इग्नोर कर देंगे। बेसिकली एलिफ को तुम ये समझ सकते हो कि इफ़, और एलिफ को ये समझ सकते हो कि इफ़ यूज़र ने हमें प्लस करने को बोला तो हम प्लस करेंगे, बाकी सबको इग्नोर करेंगे। एलिफ का मतलब होता है अगर यूज़र ने प्लस करने को नहीं बोला, तो हम बेसिकली प्लस नहीं करेंगे, उसने जो बोला है हम वो करेंगे, ठीक है। ये होता है इफ़ और एलिफ का मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली तुम समझ सकते हो इफ़ क्यों लिखा गया है। इफ़ का मैंने बेसिकली इसीलिए लिखा गया है, अगर यूज़र हमें क्या बोलता है, ऑपरेशन इफ़ ऑपरेशन इज़ इक्वल टू प्लस, ठीक है। अगर यूज़र ने हमें प्लस करने को बोला तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे। मैंने प्रिंट फंक्शन के बारे में तुम्हें बताया था। प्रिंट क्या होता है? प्रिंट का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रिंट कर देना। तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, रिज़ल्ट को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यूज़र ने हमें प्लस करने को बोला है, तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, दोनों नंबर को प्लस कर देंगे। मैं इसको बेसिकली लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को है ना दूसरी चीज़ें भी बतानी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में बतानी है इसलिए। तो तुम्हें समझ आया बेसिकली क्या होता है इफ़ का यूज़ होता है बेसिकली अगर यूज़र ने हमें जो चीज़ बोली है, हम सिर्फ़ वो करेंगे, उसके अलावा हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यूज़र ने हमें क्या कहते हैं, इफ़ की जगह हम कोई और सा फंक्शन लगा सकते थे, लगाते तो ऐसा भी हो सकता था कि अगर हमने क्या कहते हैं 2 नंबर्स दे दिए तो फिर वो सब कुछ बना के दे रहा है। मतलब वो हमें प्लस भी कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, मल्टिप्लिकेशन भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं वेस्ट है। आपने कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं देखा होगा, जो आपने 2 नंबर पुट करे और वो अचानक से आपको बता रहा है कि ये देखो ये प्लस होगा, ये देखो ये माइनस होगा, ये देखो ये मल्टिप्लिकेशन होगा, ये देखो ये डिवीज़न होगा। ऐसा नहीं करते किसी कैलकुलेटर में, ठीक है? सो बेसिकली आपको ये समझ आया कि ऑपरेशन में हमने ये डबल प्लस क्यों लगाया? ये ऑपरेशन इज़ इक्वल टू हमने प्लस क्यों लगाया? इफ़ का मतलब होता है अगर यूज़र ने हमें बोला प्लस करने को तो हम सिर्फ प्लस करेंगे, ठीक है? और बाकी सब एलिफ का मतलब होता है कि बाकी सबको इग्नोर कर दो, ठीक है? और अगर यूज़र ने हमें इफ़ में हमने प्लस लगा रखा है, अगर यूज़र ने हमें प्लस नहीं, यूज़र ने हमें माइनस करने को बोला तो हम बेसिकली माइनस करेंगे और बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? सो ये बेसिकली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करा है, ठीक है? अब बेसिकली इसको ज़रा हम रन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ। और ये देखो यहाँ पे हमारा रन कर रहा है। एंटर फर्स्ट नंबर पे अब हम टैप करेंगे, यहाँ पे हम 66 डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 77 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे बोल देते हैं कि आप एक काम करो माइनस कर दो। तो हमने माइनस करवाया और देख लो हमारा क्या आ चुका है, माइनस में आंसर आ चुका है, ठीक है। माइनस में हमारा क्या आंसर आ चुका है, -11.0। ये था हमारा आंसर। आपको समझ आया बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने फ्लोट लिया, ठीक है। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल में, क्योंकि हमें चाहिए था एक्यूरेट नंबर। इसके बाद हमने इनपुट लिया, हमने इनपुट इसीलिए लिया क्योंकि हमें यूज़र से चाहिए था बेसिकली यूज़र की कौन सा नंबर पुट कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद हमने ऑपरेशन में भी इनपुट लिया। हम नहीं चाहते कि क्या कहते हैं हमारा कैलकुलेटर सिर्फ प्लस करे और या तो सिर्फ माइनस करे या तो सिर्फ इंटू करे। हम चाहते हैं कि वो सब करे, इसलिए हमने यहाँ पे भी इनपुट लिया और इनपुट में हमने यूज़र से पूछा कि आपको क्या करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हम नहीं चाहते थे कि हमारा कैलकुलेटर हम 2 नंबर पुट करें तो वो बेसिकली प्लस भी कर दे, माइनस भी कर दे, इंटू भी कर दे, डिवाइड भी कर दे, ठीक है। सो हमने बेसिकली इफ और एलिफ फंक्शन का यूज़ करा। इफ फंक्शन का मतलब होता है अगर यूज़र ने हमें से प्लस करने को बोला है तो हमसे प्लस करेंगे, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी सबसे हमें आर्य सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। और अगर हमारे यूज़र ने बेसिकली हमें माइनस करने को बोला तो हम बेसिकली माइनस करेंगे, बाकी सब हमें नहीं देखेंगे, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वाला कैलकुलेटर समझ आया हो। और हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें बेसिकली जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, मैंने अभी बोला तुम लोगों से कि मैं कोड लिख के ले आऊँगा घर से, मतलब घर से इन द सेंस क्या कहते हैं, घर पे ही बैठा हूँ मैं, सॉरी। मैं कोड लिख दूँगा और कोड ला के मैं क्लास में समझा दूँगा। ये तरीका तुम्हें कैसा लगा? या फिर जैसा मैं ट्रेडिशनली करता हूँ, तो मैं है ना तुम लोगों के सामने कोड लिखूँ, तो वैसा। लेकिन देखो क्या कहते हैं, जब कोड मैं लिख के लाऊँ तो मैं तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझा रहा हूँ, तो बेसिकली तुम बता देना, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है? बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मार्क्स कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। ये तो तुम्हें समझ आया, बेसिकली ये कैलकुलेटर तुम्हें समझ आया पूरा का पूरा, इफ एलिफ फंक्शन समझ आया तुम्हें, ठीक है। और ये जो ग्रीन पेन से लिखा है ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन पे ध्यान मत दो। ये क्या कहते हैं, बेसिकली तुम्हें समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। इस कमेंट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि तुम यही लिखो, मैंने शायद तुम्हें बताया, शायद नहीं भी बताया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हैश का इस्तेमाल, हाँ मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया, ये जो हैश का इस्तेमाल होता है, इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे देखो कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमारे लिए होता है, ठीक है। बेसिकली हम मार्क्स कैलकुलेटर पे बढ़ते हैं। मार्क्स कैलकुलेटर तुम लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये बेसिकली उसी का ना एक स्पेसिफिक वर्ज़न होता है, ठीक है। वीडियो 21 मिनट्स की हो गई है, मैं थोड़ा-सा क्या कहते हैं जल्दी बोल देता हूँ। मार्क्स कैलकुलेटर देख लो क्या होता है, ठीक है। मार्क्स कैलकुलेटर का मतलब होता है बेसिकली हमारे स्पेसिफिकली मार्क्स कैलकुलेट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 सब्जेक्ट का बनाया है, ये डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट का बनाना चाहते हो। मैंने 3 का बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 का बना दिया, आपको जितने का बनाना हो आप जितने का बना दो, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, नेम पे हमने क्या करा, इनपुट माँगा, ठीक है। बेसिकली देखो मार्क्स पे हम इनपुट इसलिए माँग रहे हैं क्योंकि देखो क्या कहते हैं मेरा मतलब मार्क्स तो मैं अपने बताऊँगा ना, मतलब कि टीचर हमेशा मेरे मार्क्स बताएगी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि किसी और बच्चे के मार्क्स बता देगी। हमेशा मार्क्स नंबर वाइज़, मतलब मार्क्स है ना नंबर के बेसिस पे दिए जाते हैं ना, नेम के बेसिस पे दिए जाते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज़ करो मैं प्रियांक हूँ, मेरे क्या कहते हैं क्लास 12th में बेसिकली 91 आए थे। तो मेरा बेसिकली नाम था ना क्या कहते हैं प्रियांक, और उसके बेसिस और उसको आइडेंटिफ़ाई करते हुए, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए जब मेरा रिज़ल्ट कार्ड बनाया गया है, ठीक है? तो मेरी जो परफ़ॉर्मेंस थी उसको क्या कहते हैं उसके मार्क्स कैलकुलेट करे गए और मेरे नाम के एडिशन में, मतलब मेरे नाम के आगे पुट कर दिए गए कि मेरे 12th में 91 थे, ठीक है? ऐसा हुआ ना मेरे साथ, ठीक है? ऐसा तो नहीं हुआ कि क्या कहते हैं मतलब सिर्फ़ मेरे रोल नंबर पे पुट कर दिया कि ये रोल नंबर का एक बच्चा है उसके 91 आए, अब आप देख लो, ठीक है? ऐसा थोड़ी ना होता है, वहाँ पे बेसिकली मेरा नाम था ना, सो इसी वजह से हमने क्या करा, हमने बेसिकली नेम वेरिएबल लिखा और नेम के आगे बेसिकली हमने क्या करा, इनपुट करा। इनपुट का अगेन वही मतलब होता है यूज़र से लेना, क्या? यूज़र से एक्शन लेना है। यहाँ पे हम यूज़र से क्या एक्शन ले रहे हैं? हम यहाँ पे यूज़र से ले रहे हैं एंटर योर नेम। अब यूज़र से हम पूछ रहे हैं नाम बता दो भाई अपना, नाम क्या है आपका? ठीक है। सब्जेक्ट 1 में हम क्या ले रहे हैं फ्लोट। फ्लोट का मैंने अगेन देखो भाई क्या कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे के आ गए हैं, मतलब किसी बच्चे के इन द सेंस किसी के नंबर आ चुके हैं 67.2, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट में या 67.5, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आ गए। तो वहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स में नंबर आ सकते हैं। तो हमने बेसिकली क्या लिया, हमने फ्लोट लिया। फ्लोट का अगेन वही डेसिमल में नंबर आना, ठीक है। फ्लोट के बाद हमने क्या लिया, इनपुट, ठीक है। इनपुट हमने क्यों लिया? क्योंकि हम यूज़र से पूछ रहे हैं ना कि आपके कितने नंबर आए, ठीक है। आपके कितने आ गए हैं यूज़र से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। और पहले हमने पूछे सब्जेक्ट 1 के, फिर हमने फ्लोट से पूछे सब्जेक्ट 2 के, फिर हमने फ्लोट से पूछे सब्जेक्ट 3 के। मतलब आपको समझ आ रहा है? हमने फ्लोट इसीलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसके हमेशा पिन पॉइंट नंबर आएँ। पिन पॉइंट नंबर का मतलब होता है एक एब्सोल्यूट नंबर। जैसे लेट्स सपोज़ करो 70, 80, 90, ठीक है, 50, 40, ये होते हैं पिन पॉइंट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं इन्हें। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के ऐसा आए, ठीक है? हो सकता है किसी के 85.5 आए, सो 85.5 इज़ नॉट अ बैड मार्क्स, ठीक है? आउट ऑफ 100। तो हमें बेसिकली उसको भी कंक्लूड करना है, ठीक है? इसलिए हमने क्या लिया, हमने फ्लोट लिया क्योंकि हमें डेसिमल वाले नंबर भी चाहिए। उसके बाद हमने इनपुट लिया क्योंकि यूज़र आप हमें बताओ कि कितने नंबर हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या करा, हमने टोटल कर दिया। टोटल का मतलब क्या होगा? सारे सब्जेक्ट को जोड़ दिया हमने। हमने जितने भी सब्जेक्ट लिखे थे, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने जो तुम्हें बोला था कि डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा क्या कहते हैं सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो। मैं 3 सब्जेक्ट के लिए बना रहा था, इसीलिए मैंने 3 सब्जेक्ट के लिए लिखा, ठीक है। अब मैंने बेसिकली परसेंटेज में क्या करा, बेसिकली टोटल जो था
यहाँ पे हम 100 नहीं, टोटल जो था बेसिकली आपके तीनों सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं उसको हमने डिवाइड करा 300 से, ठीक है? 300 से हमने उसको डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड करा? क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो सब्जेक्ट था मैं मान के ऐसा बैठा हूँ कि मेरा पर सब्जेक्ट का जो टेस्ट हो है उसमें हर सब्जेक्ट में बेसिकली 100 नंबर आते हैं, ठीक है? मैं मतलब मेरा जो ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर का पेपर था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या कहते हैं 3 सब्जेक्ट हैं, तो ओवरऑल 300 का होगा, ठीक है? 300 में से क्या कहते हैं मैंने टोटल अपने नंबर डिवाइड करे और उसको इनटू कर दिया। इनटू इसलिए करा क्योंकि मुझे परसेंटेज में लाना था नंबर, इसलिए मैंने उसको इनटू कर दिया, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे देखोगे प्रिंट का अगेन वही मतलब होता है कि आपको क्या कहते हैं मैंने जो आपको बताया वो प्रिंट करो। तो यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर नेम, बेसिकली ये नेम है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा नाम प्रिंट करो, ठीक है? उसके बाद आप टोटल मार्क्स मेरे प्रिंट करो, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये जो ये टोटल जहाँ पे देखो मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने जो टोटल आपने इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़े हैं, ठीक है? उसको आप बेसिकली यहाँ पे पुट करो आउट ऑफ 300 और नीचे वाली लाइन में आप बेसिकली मेरे परसेंटेज पुट करो, ठीक है? अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया नाम, ठीक है? मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ प्रियांक एंड यहाँ पे मैंने कर दिया अपने सब्जेक्ट 1 के मार्क्स। लेट्स सपोज करो मेरे सब्जेक्ट 1 में आए थे 89, ठीक है? सब्जेक्ट 2 में मेरे आए थे बेसिकली हिंदी का पेपर था तो मेरे आ गए थे उसमें क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं आए थे, ठीक है? 81 और फिर अपना था, अरे ये तो 10th के मार्क्स हैं, सॉरी। 10th के मार्क्स हैं, सॉरी। मैं यही डाल देता हूँ। बेसिकली मेरे आए थे क्या कहते हैं मैथ्स में 100 आए थे, ठीक है? अब मैंने 10th के मार्क्स डाल दिए, इग्नोर करना, ठीक है? और यहाँ पे देख लो क्या कहते हैं मेरा मेरा किस तरीके से वर्क करा। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डाला, सब्जेक्ट में देख लो मैंने 89 पॉइंट क्या कहते हैं 89 डाला, ठीक है? सेकंड में मैंने 81 डाला और थर्ड में मैथ्स में मेरे फुल नंबर आए थे तो मैंने मैथ्स का 100 डाल दिया, ठीक है? और बेसिकली उसने क्या करा, उसने बेसिकली पहले देखो मेरे टोटल नंबर को कैलकुलेट करा और उसने पहले कैलकुलेट करके ये लिखा, देखो यहाँ पे बेसिकली उसने क्या लिखा, एंटर, यहाँ पे मेरा नेम लिखा, नेम के बाद उसने बेसिकली यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा था टोटल, तो उसने यहाँ पे मेरे टोटल नंबर लिख के दिखाया, ठीक है? कितने में से 300 में से, और फिर नीचे उसने मेरा क्या कर दिया परसेंटेज को पुट कर दिया, ठीक है? तो ये था हमारा बेसिकली एक मार्क्स परसेंटेज कैलकुलेटर और इसके पहले था हमारा कैलकुलेटर, ठीक है? अगर आपको ये दोनों समझ आए हो तो क्या कहते हैं आप मुझे बता देना, ठीक है? ये पहली बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ना पहले से कोड्स लिख कर लाया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा डीप में उसको समझा रहा हूँ, तो अगर आपको ये तरीका समझ आया तो ठीक है, वरना आप मेरे को एक बार बताना, हम नेक्स्ट वीडियो से इसको चेंज कर देंगे। ये दोनों प्रोजेक्ट बेसिकली आपके जो अभी तक मैं आपको पढ़ाता आया हूँ, ठीक है? उसके ऊपर थे। और हाँ, आप में से क्या कहते हैं बहुत सारे लोग मतलब वो एक कमेंट आया था कि क्या मैं एचटीएमएल और सीएसएस को साथ में सीख सकता हूँ? तो बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता। आपको है ना एचटीएमएल को पहले सीखना ही पड़ेगा। आप इस तरीके से समझो कि एचटीएमएल एक घर है, ठीक है? और जब तक आप घर की दीवारें नहीं खड़ी करोगे, आप क्या कहते हैं दीवालों में पेंट नहीं कर सकते, ठीक है? आप क्या कहते हैं घर जब तक घर नहीं बना लोगे, आप उसके अंदर अपना क्या कहते हैं फर्नीचर नहीं रख सकते। सो सिमिलरली एचटीएमएल भी वही है, जब तक आप एचटीएमएल नहीं सीख लेते, आप एचटीएमएल के अंदर जो डेकोरेशन करनी है, आप उसका क्या ही कर लोगे, ठीक है? सो बेसिकली ये था मेरा आज का ये वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताना, ये बेसिकली ट्रायल के लिए था कि मैं बेसिकली कोड्स लिख कर ले आता हूँ और आपको बेसिकली डिटेल में बता देता हूँ। सो इसलिए मैंने ऐसा करा। अदरवाइज़ जैसा भी आप लोगों को लगता है आप मुझे कमेंट्स में फ्रीली बताएँ और मैं उसके ऊपर वर्क करूँगा, ठीक है? सो दैट्स इट, ये थी आज की हमारी वीडियो।